बाकी बाद में, अगली क्लास में या फिर उसके बाद। लेकिन आज हम शुरू करेंगे अलिफ से फा तक, यानी कि हुरूफ तहज्जी की पहली तख्ती। तो मेरे ख्याल से मजीद वक्त न लगाते हुए हमें शुरू करना चाहिए। तैयार हैं आप लोग बच्चों? ये हमारा अलिफ है। इसका साइज कितना है? ये देखिए, 8 नुक्तों का अलिफ होगा। अब ये वही बा जो आपने अभी तक बनाया है, रब्बी यस्सिर में। ये है हमारा दूसरा बा। अब ये वाला जीम समझिए बच्चों, ध्यान से। पांच नुक्तों का इसका सर होगा। कितने नुक्तों का होगा? ये हो गया हमारा जीम। चलिए बच्चों, अब इनका साइज देखिए। ये हो गया हमारा अलिफ, कितने नुक्तों का? 8 नुक्तों। 1.5 नुक्तों का ये वाला हिस्सा, और ये कितने नुक्ते होंगे टोटल? जी बच्चों। जी,
6 नुक्ते जी। में से किसी की 5 की भी आवाज आई, हालांकि मैंने उसके तब तक लिख चुका था, उसके बावजूद भी 5 की आवाज आई। अगर यहाँ पे ये ऐसे यूं बना देंगे तो ये बा बनेगा, यही वाला। ये सर कितने नुक्तों का बनाया जीम का? 5 नुक्तों का। इसके आगे ये 1.5 नुक्ता निकला हुआ होगा बच्चों, इसका दामन जीम का। यहाँ पे 1 नुक्ता साइज। सबको बच्चों समझ में आ रहा है बआसानी? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आ रही? किसको नहीं आ रही समझ में? सबको आ रहा है, उम्मीद है। अब दूसरा जीम बनाएंगे बच्चों। ये कितने सर, कितने नुक्तों का होगा? 5 नुक्तों का सही जवाब। ये आ गया हमारा दामन, फोल्ड हुआ हुआ। अब यहाँ पे ये खत रखेंगे थोड़ा सा ऊपर जाके इधर। इस तरीके से ये हमारा दामन फोल्ड होगा, यहाँ तक वैसे ही आएगा इसकी तरह। इसके बाद ये फोल्ड हो जाएगा ऐसे। इसका साइज भी मैं हाथों हाथ ही बताता चलूं। आपका नेटवर्क स्लो होगा यहाँ से, तो स्क्रीन सही चल रही है बच्चों, बाकी सबको भी सही आ रही है? सबको ब्लर आ रही है? अच्छा, जब मैंने देखा उस टाइम पे भी सही थी, हो सकता है। भाई मेरी स्क्रीन पर सही आ रही है, वाईफाई भी सही काम कर रहा है। ब्लर किसकी हो रही है? आप सब बच्चों को ब्लर नजर आ रही है? चलिए, ये देखिए, ये जिम का सर कितने नुक्तों का होगा? 5 नुक्तों का। ये देखिए प्रॉपर 5 नुक्तों पे आकर सर को मैंने खत्म किया हुआ है। इसके अंदर 1 नुक्ता,
जी पूछिए, सवाल पूछिए। अच्छा चलिए, यहाँ पे अंदर कितने नुक्ते आएंगे बच्चों, कोई बताएगा? मैं बता दूं। अंदर आएंगे 5 नुक्ते। थोड़े से फंस रहे हैं। और ऐसे आएंगे 3 नुक्ते, और जरा सा ये क्या, ये इसका साइज है प्रॉपर। समझ रहे हैं बच्चों? बच्चों में हर चीज आप ये देख रहे हैं कि मैं अपनी जगह पे बना रहा हूँ। ये वाला बा जो है ये इसके ऊपर बैठा हुआ है। ये वाला जीम जो है ये इस बा के आखिर हिस्से के ऊपर बैठा हुआ है, किताब की तरह। ये वाला जीम इसके सामने है। कितना स्पेस छोड़ रहा हूँ इसके बाद, ये भी देखिए, हर चीज अपनी जगह पर। अब दाल जो है वो इसके सीध में सामने से शुरू होगी। बस ऐसे। ये वाला वो जो है बिल्कुल सीधा स्ट्रेट होगा। इस वाले में वही लचक है। इस दाल के पहले स्ट्रोक में लचक नजर आ रही होगी आप सबको। ये सब लचक भी लोगों को, बच्चों को निकालनी आ गई। बहुत फायदा होता है बच्चों रब्बी अस्सी लिखने का। अब यहाँ पर ये खत रखा। ये दूसरा वाला राह है, और ये भी एक दूसरा राह है, और ये तीसरे नंबर पे जो है ये वो राह है जो आप कर चुके हैं। रब में रा बा के साथ जो आपने रॉ लिखा था। ये 2.5 नुक्ते का स्ट्रोक वैसा ही है जो इस वाले राह में होता है। आपने जो पिछले रब्बी अस्सिर वाले राह में बनाया था, ये वाले राह में भी वही स्ट्रोक होता है पहला। दूसरा वाला स्ट्रोक ये दायरा बनता है इसमें, ये देखिए। बस समझ गए बच्चों? 4 नुक्तों का ये दायरा होता है इस वाले राह में, और यहाँ पे भी ये 4 नुक्तों का स्पेस होता है। अब एक और रॉ बनाएंगे, वो इस दाल की सीध में बनाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा आप सबके। ये रॉ जो है दाल की सीध में, दाल जीम की सीध में। सब चीजें हिसाब से चलेंगी बच्चों। ये यहाँ से ये 4 नुक्ते। यहाँ कितने नुक्ते होंगे बच्चों?
4 नुक्ते, ये 2.5 नुक्ते, ये 2.5 नुक्ते। सब चीजें अपनी अपनी जगह पर चलेंगी। सीन देखिए, ये है सीन। ये हो गया हमारा बच्चों सीन। अब हम बनाना है हमें शीन। इस तरीके से हम एक अक्स बना लेंगे, चूंकि ये लंबी कशिश के साथ है। यहाँ तक ये हमारी कशिश आएगी। देखा बच्चों आपने वैसे ही। अब हमें इसके ऊपर हाथ फेरना है अपनी जगह पर। उसके लिए जरूरी है बच्चों, वो जो मैंने अक्स बनाया था उसका शेप सही हो। ये देखिए बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, वैसे ही जैसे ऊपर आप देख रहे हैं। अब इसमें फिर दायरा। दायरा कितने नुक्तों का होता है बच्चों, कोई बताएगा? सही जवाब मुदस्सिर साहब, सही जवाब दिया। दायरा 5 नुक्तों का होता है। ये देखिए, ये रा का नीचे वाला हिस्सा कितने नुक्तों का होता है, कौन बताएगा? 6 नुक्ते, सही जवाब। सबको पता है ये, सब रिपीटेड है। सीन का पहला शोशा 1 नुक्ते का, इसका बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, दूसरा बनाने का तरीका सेम है। ये है 1.5 नुक्ते का। ठीक, ये है 5 नुक्तों का। इसका शेप बच्चों तकरीबन तकरीबन अगर ऐसे ही वाइस वर्सा उल्टा बनाएं तो फिर एक मछली के जैसा बनता है।
समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं बच्चों? 5 नुक्ते, दायरा 5 नुक्तों का होगा। जो भी सीन, शीन, स्वाद है ना, नून, इन सब का दायरा। लेकिन इस रॉ में, वाव में, रब्बी अस्सिर वाले वला तो अस्सिर वाव में 4 नुक्ते होते हैं। इस वाले रा में भी 4 नुक्ते होते हैं और दाल में भी 4 नुक्ते होते हैं। ये 4 नुक्ते वाली चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना मोटा हो गया, ज्यादा रोशनाई गिरने की वजह से। चलिए इतना मोटा नहीं होगा बच्चों, इससे थोड़ा पतला होगा। ये देखिए, अब इसी से तो बनाएंगे। ये हिस्सा नोक से बनाना है। नीचे आते आते पतला हो जाएगा। डेढ़ नुक्ता, 1 नुक्ता। ये 1 नुक्ते से हल्का सा दबा हुआ रह गया, थोड़ा सा और कुशादा होता। यहाँ से यहाँ तक के ये होते हैं। ये होता है पार्ट 3 नुक्तों का। ये पार्ट होता है इतना 2 नुक्तों का। दायरा कितना होता है बच्चों? अब आप गौर से देखिए, इससे यहाँ तक के 3 नुक्ते होते हैं, इससे आगे के 1, 2, 3। अब एन का सर देखिए बच्चों, और ध्यान से देखिए। जब आप बनाएंगे हो सकता है इसके सर की वजह से खुसूसन, बल्कि आपको तो रिपीट करके देखनी पड़ेगी ही।
लेकिन सर एन का ध्यान से देखिए, आपको इसके लिए खुसूसी जरूरत पड़ेगी वरना। बच गया, चलिए हिला नहीं। ये मैंने ऐसे बनाया, पहला स्ट्रोक बनाया, फिर इस तरीके से नीचे वाले हिस्से को आगे बढ़ाया। ऊपर वाले हिस्से को कवर किया। बच्चों देख रहे हैं आप? अब यहाँ पर कलम रखा, ऐसे यहाँ तक लेकर आए। ये एन का सर है 3 नुक्तों का बच्चों। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा ओवल टाइप का लग रहा होगा ये आपको, इसकी शक्ल यहाँ तक, अभी तक। कितने नुक्तों का सर होगा इसका? 3 नुक्तों का। इसके दरमियान में 2 नुक्ते आएंगे। इससे आगे 1 नुक्ता बनाएंगे, और अब इसको हम ये कवर कर देंगे। ये देखिए बच्चों, समझ में आ रहा है आपको कैसे बन रहा है ये सब? अब यहाँ से ऐसे पतला करते हुए छोड़ेंगे। ये बन गया हमारा एन कंप्लीट। देख रहे हैं बच्चों? इस तरीके से ये अंदर होता है। इससे 1.5 नुक्ता बाहर। एन हमारा हो गया। अब हम बनाएंगे आखिरी हरूफ हमारा आज का, जिसका नाम है फा। बस सर वैसे ही बनेगा जैसे आप सब लोग जानते हैं, वाव के सर की तरह एग्जैक्टली बन गया। ये हो गया बच्चों फा।
ये हुई हमारी पहली तख्ती की पहली लाइन कंप्लीट। अब इसमें आपको ठीक ठाक मेहनत करनी है, मशक करनी है कि ऐसे ही निकल कर आए। देख रहे हैं बच्चों? चलिए, अब मैं बच्चों आपको जिम का सर बताता हूँ कि सर कैसे बनेगा। आइए, जिम का ये सर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाला, इसमें बच्चों सबको दिक्कत आती है, इसीलिए मैं आपको पहली क्लास में ही सब बताता हुआ चल रहा हूँ, क्योंकि ये जिम आपने पहले नहीं बनाया, इस वजह से हम इसको बना के देखेंगे और थोड़े से जली कलम से। ठीक है बच्चों, तैयार हैं? देखिए, ये वाला पार्ट देखने वाले हम, बेसिकली ये जिम का ये जो पार्ट है ना, ये एक सेकंड रुकिए, शायद अभी मैं कुछ मदद कर सकूं आप बच्चों की। एक सेकंड जरा होल्ड कीजिए, मैं आपको ही कुछ दिखाने जा रहा हूँ। जी बच्चों, चलिए, मैं उसमें टाइम लग रहा है तो मैं बाद में उसको दिखाऊंगा। ये देखिए बच्चों, बेसिकली मैं ये वाला पार्ट, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट दिखाने जा रहा हूँ, जिम का ये वाला सर। ये देखिए, ये कत रखा, हल्का सा नीचे हुए, लेफ्ट में गए और एक नोक सी निकाल दी।
ऊपर गए 1/3 बाहर निकलेंगे। कत का हमारा ये कत है, कत का 1/3 हिस्सा बाहर निकलेगा जैसे वो निकला होगा। और फिर ऐसे आएगी हमारा, ऐसे आएगा जिम का सर। कितने नुक्तों का? यहाँ से 5 नुक्तों का। बच्चों समझ आया? ये 5 में कुछ कम है। ऐसे। समझ में आ रहा है बच्चों? ये देखिए, ये जिम देख रहे हैं बच्चों आप? ये जिम जो आपको मैं बता रहा हूँ, इसको अपने लैपटॉप पे या जिस पे भी मोबाइल की स्क्रीन पर भी ये काम आप कर सकते हैं। इतना जूम करके देखना है। अब इसकी शक्ल आपको, इस पार्ट की, इसकी शक्ल आपको दिमाग में बिल्कुल बैठा लेनी है कि ये शक्ल इसकी है ऐसी। मैंने अब आपको उसी शक्ल का तरीका बताया है, तर्ज बताया है। चलिए एक मर्तबा और देखते हैं दोबारा से। दोबारा और इसीलिए बताया जा रहा है आप लोगों को बस ठीक से समझ में आ जाए, इसका मकसद सिर्फ इतना है। समझ में आ रहा है बच्चों? ये देखिए, ये रखा, लेफ्ट में गए, बस हल्की सी नोक निकाली, बस 1/3 ऊपर बाहर निकालेंगे इतना हिस्से तक। उसके बाद सीधा लेके जाएंगे ये पार्ट समझ में आ गया बच्चों आपके? ये पार्ट दिमाग में बैठ जाना चाहिए। और तफासील जानिए। यहाँ से लेके ये यहाँ तक था हमारा। अगर हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 2 3, तो इस पार्ट तक हमारा ये यूं उठता है इस एंगल पे। और बाहर कितना निकलता है? मैंने आपको बताया था कितना, 1/3 इतना हिस्सा बाहर निकलता है। देखिए, ये रखा, ये इसके बाद ये देखिए 2/3 तक लेके गए और इतना 1/3 हिस्सा, 1/3 का तो बाहर निकाला। और ये दो, 1 पार्ट 2 पार्ट, 2/3 पार्ट तक हमने इसको बाहर निकाला। ये यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक में, यानी कि ये 2/3 यहाँ तक इसको ऊपर लेकर गए हैं, और जिसमें हमने 1/3 बाहर निकाला है। और फिर अब हम जिम का सर बना दिया हमने।
समझ में आया बच्चों ये वाला पार्ट? उम्मीद है आप लोगों के समझ में आया होगा। जी बच्चों, अब आप लोग तैयार हैं आगे क्या ये अपना सबक अच्छी तरीके से मश्क करने के लिए? सब लोग तैयार हैं? किसी को बच्चों कोई डाउट तो नहीं है? चलिए बच्चों, इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, लेकिन मश्क आप लोगों की इंशाल्लाह रोजाना देखेंगे, रोजाना। ठीक है ना? इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।